कई सालों से हम देखते आ रहे हैं मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में। कई सारे मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स, जब से सीक्रेट आया है मूवी, वहाँ से बहुत सारे मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स आने लगे हैं मार्केट में। स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, कई सारी ये सारी चीज़ें टेक्निक्स है, कोई मैजिक नहीं है। अब बात की जाए, सब लोग अपनी अपनी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। चलिए आज हम ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को 10 टाइम्स या 1000 टाइम्स बढ़ा देंगी, जो एक प्रूवन टेक्निक है जिसे कहा जाता है फ्यूचर पेसिंग। फ्यूचर में कितना जल्दी जाना, बनना और उसको मैनिफेस्ट करना। चलिए, वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल है अभिषेक मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे हम मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड कंटेंट लाएंगे, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको याद दिला दे, अगर हार्ड वर्क से सब कुछ किया जाता तो सबसे ज़्यादा अमीर जो हमारे लोग होते वो मज़दूर होते, पर ऐसा नहीं है, इसलिए मैनिफेस्टेशन इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं इस पर्टिकुलर टेक्निक को। ये टेक्निक यही नहीं है कि आपकी एनर्जी को अलाइन करे, आपकी जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सिर्फ उसी चीज़ से नहीं, ये भी देखना चाहती है कि आपकी जो एनर्जी है वो एम्पलीफाई हो, जल्द से ज़्यादा आप एनर्जी फ्यूचर सेल्फ में पहुँचे और उस चीज़ को आप जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएँ। चलिए एक पेन और पेपर ग्रैब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको काम कीजिए, अपने ब्रेथ पे फोकस कीजिए और अपने आप को काम स्टेट में ले जाइए। उसके बाद आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, आप कहाँ से शुरुआत करते हैं विजुअलाइजेशन, वो इम्पॉर्टेंट होती है आपकी जो मेंटल इमेज। तो आप अपने मेंटल इमेज को ऐसा कीजिए कि वो डायरेक्टली जो है आपकी थर्ड आई पे फोकस करे, एकदम बीच में पीनियल ग्लैंड बोला जाता है इस पर्टिकुलर एरिया को। तो वहाँ से आपकी एनर्जी जो है निकले। ये कोई जस्ट स्पिरिचुअल बातें नहीं है, साइंस भी प्रूव करती है कि पीनियल ग्लैंड जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। स्टेप नंबर 2 जो है ये है कि आप अपने सारी जो अटेंशन है वो थर्ड आई की तरफ ले जाए। थोड़ा सा जो प्रेशर है वो उसको आप बिल्ड करें थर्ड आई की तरफ। और तीसरा स्टेप ये होता है कि आप विजुलाइज करें एज अ थर्ड पर्सन, ऐसे जैसे कि आप मूवी देख रहे हैं, मूवी में एक स्टोरी चल रहा है, वहाँ से आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप फ्यूचर में गाड़ी चला रहे हैं, आपको एक अबंडेंट लाइफ, जो लाइफस्टाइल में आपको जीना है, एक अबंडेंट लाइफ है, और आप अबंडेंट घर में आपको जिस तरीके की रिलेशनशिप चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन, जो आपका आइडियल सिचुएशन होता है, नॉट लाइक ए प्रैक्टिकल सिचुएशन। लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं आजकल, बड़े होते होते एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से ट्रेन करता है, या धीरे धीरे आदमी प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा। आइडियल सिचुएशन को इमेजिन कर ले, जस्ट लाइक मैजिक, जो आप चाहते हैं, इम्पॉसिबल पॉसिबल कुछ नहीं है, जस्ट आइडियल, जो आपका ड्रीम है उस चीज़ पे इमेजिनेशन करें। थोड़ा सा अपने लाइट को बड़ा होने दे, धीरे धीरे बड़ा होते जाए, आप देखते जाएं उस चीज़ को, आइडियल सिचुएशन को। गाड़ी चला रहे हैं वो वाली, वहाँ आप उस पर्टिकुलर घर में हैं, वो आपका, जैसे मेरे केस में वो मेरा स्टूडियो है, टॉप कैमराज है, टॉप लाइटिंग है, टॉप कंटेंट है, और टॉप रिलेशनशिप है, टॉप हाउसेस है, टॉप फार्म हाउस डेवलप कर रहा हूँ, या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप कर रहा हूँ। इस तरीके से विजुलाइज करें। स्टेप नंबर 4 ये है कि आपको उस पर्टिकुलर जो पोर्टल है, फ्यूचर पोर्टल, थर्ड आई से उसके अंदर मूव करना, अपने सोल को उसके अंदर थ्रो कर देना। आप जो गाड़ी चलाते हुए देख रहे थे, आप वो बन जाइए, थर्ड पर्सन से आप फर्स्ट पर्सन पे आ जाइए, एक हो जाइए। जो आप देख रहे थे वही गाड़ी चला रहे हैं, लव ऑफ लाइफ है, आपकी स्टूडियो है, आप वहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप हमेशा बिजी हैं, अपने काम में लगे हुए, आइडियल रिलेशनशिप है, अबंडेंस है लाइफ में। स्टेप नंबर 5 जो आता है वो है कि आपको एंजॉय करना है एवरी टाइम ऑफ मोमेंट को। आप जब भी कर रहे हैं सब कुछ एंजॉय करते रहिए, जो भी चल रहा है, ज़्यादा भागने की कोशिश ना करें, ग्रैटिट्यूड दे, आपकी एंजॉय जर्नी को एंजॉय करें। बहुत टाइप ऑफ लोग जो है अपनी चीज़ें सिचुएशन से भागते हैं और कैसे भी चल के आगे पहुंच जाए तो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आप एंजॉय करें, हमेशा खुश रहें, अंदर से जो हैप्पी रहें। सदगुरु का भी कहना है कि अगर आप ब्लिसफुल 24 घंटे ब्लिसफुल रहते हैं, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई हो नहीं सकता है। और ये मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंटेड है। ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है आप जब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो सकता है हमेशा हैप्पी होना, समटाइम्स आगे मूव करने के लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा ज़रूरी है, पर ठीक है। आप 24 घंटे में एटलीस्ट 15-20 घंटे तो हैप्पी रह सकते हैं।
हर सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए हमेशा ग्रैटिट्यूड रखें, अपने आप को थैंकफुल रखें इस लाइफ में। आपके पास लाइफ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ है या नहीं है, आपके पास लाइफ है। क्योंकि डेथ जो होता है ना, आप जब किसी को डेथ पेट पे देखते हैं या कोई मर गया होता है, वो एकदम स्टील होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लाइफ होता है। तो ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट स्टेप ये होता है कि आप अपने आप को एनर्जी से काम करें, उस पर्टिकुलर पोर्टल से बाहर निकले, वापस अपने रियल लाइफ में आए, ग्राउंड में आए। मैनिफेस्टेशन जो सबसे ज़्यादा जल्दी होता है ना, हमेशा यही नहीं होता। आपको हमेशा हवा में होना होता है, पर आपको ज़मीन पे भी रहना होता है वापस। यही नहीं कि आप हमेशा हवा में हैं, सॉर्ट ऑफ हाई हैं और डैप कर रहे हैं, और वैसे दूसरी जगह है डायमेंशन में। वो सारी चीज़ें ठीक है, आप अगर हिमालयाज़ में रहते हैं या उधर जाके बिना डिस्ट्रैक्शन करते हैं, पर नॉर्मल लाइफ में आपको वापस अपने एनर्जी को काम डाउन करना पड़ता है, रियलिटी में वापस आते हैं। इस तरीके से जो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो 100 टाइम 1000 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा या 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो कुछ आपने ट्राई किया है या इस पर्टिकुलर आप ट्राई करेंगे, प्लान कीजिए। अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो देख के एंटरटेनिंग की तरह इसको निकाल देते हैं आप सिस्टम से, तो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप कमेंट करके बताइए और लाइक से सब्सक्राइब कीजिए भाई, इस चैनल को थोड़ा प्रमोट कराइए, कम्युनिटी बिल्डअप कीजिए, इस फैमिली को बड़ा कीजिए। ये जिम्मेदारी आपकी है, वीडियो बनाना मेरी जिम्मेदारी है।